तोबा 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 तोबा, इतनी जिल्लत एक ऐसी टीम को जिसको यहां रेट किया जाता है। धो धो के मारा है इंग्लैंड ने, और गलती इनकी अपनी है। कैसे? बात करेंगे। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आज नासिर हुसैन ने वो बात की जो मैं पिछले कुछ दिनों से बात करे जा रहा हूं, कि आपने जब संजू को बिठा के सूर्यवंशी को खिलाया, तो आपने संजू का, जो आपका मेन प्लेयर था, जो वर्ल्ड कप में आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, उसका कॉन्फिडेंस खराब कर दिया। आज आपने वैभव सूर्यवंशी को बिठा दिया, जिसके ऑब्वियसली 13, 14, 15 रन आपको कबूल नहीं थे, तो आपने उसको बिठाया और आप वापस संजू को ले आए। वो संजू जो कि जिम्बाब्वे की T20 सीरीज से ही ड्रॉप है। कह रहे आप रेस्ट हैं, बट आप पूरी टीम खिला रहे हैं, तो उसका मतलब है आपने उसको ड्रॉप किया है। तो आपने तो दोनों प्लेयर्स को खराब किया। अब वो छोटा बच्चा जिसको लगेगा कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके ऊपर कितना प्रेशर था। आज जब टॉस के टाइम श्रेयस अय्यर ने चेंजेस बताए और संजू का नाम आया, तो पूरा क्राउड शोर मचा रहा था। वो बच्चा वहां नहीं सुन रहा होगा। वो जो कल तक जिसके लिए सब लड़ रहे थे कि नाइंसाफी हो रही है, आज जब वो टीम में नहीं है तो क्राउड खुश हो रहा है। ये माहौल आपने खराब किया, ये सेटल टीम को आपने डिस्टर्ब किया। दूसरी बात ये कि आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर सो लॉन्ग कि इंडियन टीम को अपनी घर की पिचेस का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब आपके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा टाइप प्लेयर नहीं है। इस टीम में गिल भी नहीं है, जो कि मुझे लगता है अब होना चाहिए, और पाटीदार की जगह बनती है, उसको होना चाहिए। यू हैव टू मूव पास दीज मीडियोकर ऑलराउंडर्स एज वेल। यहां पैनिक की अभी भी मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है। टैलेंट है इंडिया के पास, बट तरीके से इस्तेमाल करना है। ये जो हैंडलिंग है प्लेयर्स की, और जिस तरह से यू मेड अ मेस ऑफ इट, रिजल्ट उसका बता रहे हैं। क्या क्या रिकॉर्ड्स नहीं बने आपके खिलाफ। ये इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर है 257 का। 233 की पार्टनरशिप जो बटलर और ब्रुक के दरमियान लगी है, ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। आई मीन, उन्होंने आपको बुरी तरह मारा है, बुरी तरह मारा है। टॉस हुआ, टॉस पे फैसला किया श्रेयस अय्यर ने कि इस बार चलो बॉलिंग करते हैं। वो तो है ही ना, बैटिंग करते हैं तो रन नहीं बनते, चेस करते हैं तो चेस नहीं होता। तो उन्होंने इस बार का चलो अब ये करके देख लेते हैं। बाय द वे, ये श्रेयस आयरलैंड से लेके अब तक एक टॉस नहीं हारे और एक मैच नहीं जीते। तो मैंने कहा ये भी बता दूं, ये भी एक अजीब सा मुनफरिद सा रिकॉर्ड है। खैर, एनी हाउ, जब ब्रुक से पूछा तो उसने कहा कि मैं तो बैटिंग ही करता, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये नजर आया फैसला कितना सही था। ऑल्दो इट वॉज अ हाई स्कोरिंग गेम, बनाए तो 200 इंडिया ने भी, लेकिन पुअर बॉलिंग, पुअर फील्डिंग, बैटिंग इस गेम में अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल आप पीछे ही रहे। ये कहना कि इंडिया आईसीसी इवेंट्स में बहुत अच्छा करता है, दिस इज द इंडियन टीम जिसको हम 2000s की ऑस्ट्रेलिया से मिलाते हैं। हार बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। बार बार कहता हूं, पैनिक ना करें, उसका हल निकालें, लेकिन ये कह के मुतमईन हो जाना कि हम तो आईसीसी इवेंट जीतते हैं तो इतना बुरा खेलेंगे। बार बार मैं ये कहता हूं, देखिए, बराबरी का मुकाबला हो और एक टीम आपसे सबकत ले जाए, वो आपको क्रंच मोमेंट में पकड़ ले, तो ये तो समझ में आता है, ये एक एक्सक्यूज बन सकता है कि वो हमसे बेहतर खेले। लेकिन आपने तो इस पूरी सीरीज में उनके रहमो करम पे रहे। आप वो गलती करें तो हम शायद जीत जाएं, उन्होंने गलती नहीं की, उन्होंने फ्लॉलेस क्रिकेट खेली, आप गलतियां करते रहे। आपके पास कोई तोड़ नहीं था, कोई प्लान नहीं था, वो तोड़ लाए थे। आपकी अग्रेशन का तोड़ वो ये लेकर आए कि आज हम ही बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई इस टीम में गिलविल को डालो, कोई सेंसिबल प्लेयर्स को डालो। ये क्या टुल्ले प्लेयर भरे हुए जो आते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। दिस इंडियन टीम रिलाई टू मच ऑन अभिषेक शर्मा। चल गया तो जिता देगा अकेला ही खड़ा होके, नहीं चला तो बाकी भी ऐसे ही बल्ले घुमाना शुरू हो जाएंगे। आज बैटिंग रिलेटिवली बेहतर रही, लेकिन फिर भी वही वाली बात कि इंग्लैंड के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं थी। फिल सॉल्ट 6 रन बनाकर आउट हुए। जॉस बटलर के 131 ऑन 64 बॉल, 204 का स्ट्राइक रेट, ही वाज जस्ट फिनोमिनल। 8 छक्के लगाए, 12 चौके लगाए। साथ में हैरी ब्रुक्स 95 ऑन 45, 211 का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के, 4 चौके। मतलब इन दोनों ने इतना कमाल का खेला है। ब्रुक्स की तो ये सीरीज फिनोमिनल रही, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस।
फिर उसके बाद ऑब्वियसली इन 2 इनिंग्स की वजह से, ये 233 रन की पार्टनरशिप की वजह से ही दे मैनेज टू स्कोर 257 फॉर 3 इन द 20 ओवर्स। बहुत ही बड़ा स्कोर था, और इस स्कोर, पहाड़ जैसे स्कोर के प्रेशर के अंदर इंडियन टीम दब चुकी थी। वो मैंने कहा इस बार उन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन जब इतना बड़ा स्कोर होता है ना, तो आपके पास इसका कोई तोड़ नजर नहीं आता। बॉलिंग की बात करें तो सिवाय अर्शदीप सिंह के वो हमेशा सही रहते हैं, रिलेटिवली इकोनॉमिकल, जबकि जाहिर है सामने से 250 प्लस रन बने तो पिटाई तो सभी की होगी। 8.25 की इकोनॉमी से उन्होंने 33 रन दिए 4 ओवर में। प्रसिद्ध कृष्णा ने 9.5 की इकोनॉमी से रन दिए। प्रिंस यादव, अब हर मैच में हम कह रहे थे प्रिंस अच्छा कर रहा है, आज उन्होंने कहा चलो प्रिंस को भी धो देते हैं, तो 15 रन की इकोनॉमी प्रिंस की रही। ऑलमोस्ट 16 रन की इकोनॉमी अक्षर पटेल की रही। श्रेयांश शेडगे आज खेले थे तो 13 रन की इकोनॉमी उनकी रही। शिवम दुबे ने 2 विकेटें ली, लेकिन 22 रन दिए एक ही ओवर में, एक ही ओवर कराया उसमें 22 रन दिए। तो जो ये बॉलिंग का हाल है ना, अब बार बार एक ही बात नहीं हो सकती कि जब हार्दिक पांड्या आएगा या जब बुमराह आएगा तो चीजें चेंज होगी। दे आर ऑल सो सीनियर प्लेयर्स, उनके जाने का टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, उसकी भी तैयारी अच्छे से करके रखनी है। एनी हाउ, जब इंडिया की बैटिंग का आगाज हुआ तो संजू ने 27 रन किए 14 बॉलों पे, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। आई वॉज होपिंग कि वो 50-50 कर जाएं, लेकिन ये 27 भी जाहिर है वैभव से तो बहुत अच्छे थे। फिर अभिषेक शर्मा आज भी नहीं चले, 5 बॉलों पे 3 रन किए उन्होंने। ईशान किशन की इनिंग बहुत जबरदस्त रही, 35 बॉलों पे 56 रन की इनिंग खेली, 28 श्रेयस अय्यर ने किए। तिलक वर्मा के 25 बॉलों पे 53, बट कंसिस्टेंटली इसी तरह से खेलना होगा। ये 14 बॉलों पे 14 और ये 9 बॉलों पे 3 रन और 8 रन, ये नहीं चलेगा, सही है ना। तो जिस तरह से वो इस मैच में खेले, उनको अपने आप को इसके लिए ट्रेन करना होगा। बाकी उसके बाद 14-7, 3-4 इतने बड़े स्कोर को इस तरह से चेस नहीं किया जा सकता। एट द एंड ऑफ द गेम इंग्लैंड को 56 रन से कामयाबी हुई, और साथ साथ इसके इंग्लैंड टीम जो है वो आईसीसी की T20 रैंकिंग पे नंबर 1 टीम बन गई। इंडिया को उसने पीछे छोड़ दिया है। तो फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय दीज गाइस। ये एक बुरी टेस्ट सीरीज से आ रहे थे। इनका टेस्ट का कप्तान जो है वो छोड़ के चला गया था। तो ये हो रहा था कि पैनिक सेट इन कर गया होगा, इनकी क्रिकेट को इससे कितना अफेक्ट पड़ेगा, बट उन्होंने इन तमाम चीज़ों को बुलाया और एक ऑलरेडी एक ऐसी टीम जो आयरलैंड से हार कर आ रही थी उस पर प्रेशर बना के रखा। अब सब ये बात कर रहे हैं कि आगे वनडे सीरीज है, उसमें इनके मॉन्स्टर प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, स्पेशली विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, और उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। देखिए, इस स्टेज पे इतना लंबा गैप भी अच्छा नहीं होता, और मैं मानता हूं कि विराट कोहली बहुत तैयारी कर रहे हैं, रोहित शर्मा बहुत तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने 27 के वर्ल्ड कप का टारगेट है। बट इंटरनेशनल क्रिकेट से जब गैप आता है ना, तो फौरन उसमें जेल इन करना, फौरन उसमें आगे परफॉर्म करना, ये टफ होगा। और साथ साथ इस सीरीज का प्रेशर माउंट हो रहा है। अब देखिए, जब जब डाउनफॉल आता है ना, तो फिर उस अपने साथ बोछाल भी लाता है। और अब ये बातें चल रही हैं कि इंडियन टीम में उछाड़ पिछाड़ होने वाली है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपका पूरा सेटअप है, इसमें बहुत सारे लोगों को निकाला भी जा सकता है। आई डोंट थिंक कि गौतम गंभीर को निकाला जाएगा, लेकिन उनका जो ये पूरा लॉट है, इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक इनके साथी हैं जो आईपीएल फुल टाइम ज्वाइन कर लेंगे, वो यहाँ से चले जाएंगे, किसी को सैक किया जाएगा। छेड़छाड़ तो होगी, एंड आई डोंट माइंड दैट, होनी भी चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि यू शुड बी ओके विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, बट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी ट्यूनिंग करेंगे, थोड़ा सा चीजों को सेट करेंगे, तो ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कह के हार जाना कि अभी तो T20 वर्ल्ड कप में बहुत टाइम है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, और वो प्रॉबेबली हो जाएंगी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आज एक बहुत बड़ा मुकाबला है नॉर्वे और इंग्लैंड का। इंग्लैंड टीम बहुत फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रही है। जूड बेलिंगम, साका, हैरी केन, डेक्लिन राइस, इनके पास बहुत कमाल के प्लेयर्स हैं, और वो सब अपने दिन पे कुछ भी कर सकते हैं। सामने हार्लैंड की टीम है। हार्लैंड इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर आए हैं। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट डोंट मिस इट। आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए